हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज फिर से हम एक नई वर्कशीट लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 43 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 43 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना चैप्टर जो चल रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस चैप्टर में हम फादर कामिल बुल्के हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हम थोड़ा और ज़्यादा उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 43 यानी कि 43 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ रहे हैं और आज की दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। ये हमारा पाठ 13 है, जिसमें हम फादर कामिल बुल्के के बारे में जान रहे हैं और ये पाठ के लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, अब तक हम फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। कौन चला गया? फादर कामिल बुल्के, उनकी बात हो रही है कि इस तरह से हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। अब फादर कामिल बुल्के हैं, वो यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको याद करते हुए लेखक कहते हैं कि वो हमारे बीच से चले गए हैं, सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबसे होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। यानी उनकी तुलना एक ऐसे पेड़ से की गई है जो सबसे अधिक छायादार हो, जो सबसे अधिक फल फूल वाले हो, जो सबसे अधिक खुशबू वाला हो। ऐसे ही उनके व्यक्तित्व की तुलना की गई। जो व्यक्तित्व उनका था वो सबसे अलग था, उनके व्यक्तित्व की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वो जहाँ भी जाते थे अपने गुणों की खुशबू बिखेरते थे, जहाँ भी जाते थे हर किसी की सहायता करते थे, हर किसी को हर प्रकार की समस्या से बचाने की कोशिश करते थे। जैसे कि एक पेड़ धूप से हमें छाया देता है, वैसे ही फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व था। तो उनको याद कर रहे हैं लेखक, जिसकी स्मृति हम सब के मन में उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह आजीवन बनी रहेगी। और उनकी जो स्मृति है वो स्मृति हमेशा मन में बनी रहेगी, उन लोगों के मन में जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनको जानते थे। और ये पवित्र आग की आंच की तरह है। पवित्र आग की आंच होती है, वो हमें गर्मी नहीं देती, बल्कि हमें एक अलग सी शक्ति देती है, एक अलग सी हमें ऊर्जा देती है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और लेखक कहते हैं कि मुझे जब भी मैं याद करता हूँ, मुझे महसूस होता है वो पवित्र अग्नि, वो पवित्र लो आग की, जो हमें श्रद्धा प्रदान करती है, जो हमें शक्तियाँ प्रदान करती है, जो हमें मार्ग प्रदर्शन करती है, जो हमारी आस्था का केंद्र होती है। तो लेखक के लिए फादर कामिल बुल्के उसी तरीके से थे, एक पवित्र ज्योति की तरह थे, एक बड़े पेड़ की तरह थे, जो सबके लिए हमेशा अच्छा सोचते थे, जो सबके लिए हमेशा अच्छे गुण या अच्छी बातें किया करते थे, या अच्छे आशीर्वाद दिया करते थे, अच्छे कार्य किया करते थे, या सबकी सहायता किया करते थे। तो ये थी कुछ पंक्तियाँ जिनमें हमने जाना कि कैसे लेखक है वो फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। उन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की हमें इन पंक्तियों से झलक मिलती है कि कैसे उनकी तुलना की गई है सबसे ऊंचे, यानी कि जिनके व्यक्तित्व की कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। छायादार पेड़, यानी जो हमेशा अपने आसपास के लोगों को सहायता के लिए तत्पर रहते थे, जिनके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व से तुलना की गई फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। यहाँ पे उन्हें भारतीय विदेशी साधु कहा गया। भारतीय विदेशी साधु इसलिए विदेशी क्योंकि वो बेल्जियम के निवासी थे, और भारतीय साधु क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो भारतीय साधु या फकीर से मिलता जुलता था, जो अपना पूरा जीवन मानवीय सेवा में, गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व था। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा। उन्होंने सिर्फ मानवीय सेवा पर ही महत्व नहीं दिया, वहाँ पर ही सिर्फ उनके कार्य नहीं है, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
तो इस तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो फादर कामिल बुल्के हैं उनको याद करते हैं और उनको अपने शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि है वो अर्पित करते हैं। यहाँ पे इस वर्कशीट में कुछ शब्द आए हैं, जैसे मानवीय मतलब मानव के अनुरूप, स्मृति का अर्थ होता है याद, किसी को याद करना, आजीवन का अर्थ है जीवन पर्यंत, हमेशा, और श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुका हुआ। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए आज की हमारी वर्कशीट में। पहला जो प्रश्न दिया गया है यह है कि लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी किन भावनाओं को, जो अपनी भावना उनको किन शब्दों में प्रकट किया है। तो लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें छायादार, फल फूल, सुगंध से भरा और दिव्य चमक में लहराता पेड़ कहा है। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें पवित्र ज्योति भी कहा है। दूसरा जो प्रश्न है, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। क्यों? कि फादर के मानवता और गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य के कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। तीसरा जो प्रश्न है कि फादर को विदेशी भारतीय साधु कहा गया। क्यों? क्योंकि फादर विदेशी थे तो इसलिए विदेशी कहा गया, और भारतीय साधु इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय साधु या फकीर की तरह मानवीय सेवा को समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? पवित्र ज्योति कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति से अभिप्राय फादर के पवित्र और अनुकरणीय व्यक्तित्व से है। अनुकरणीय मतलब जिनके गुणों को अपना सकें, तो उनके व्यक्तित्व को पवित्र ज्योति कहा गया है, जिनके सामने श्रद्धा से हमारा सर झुक जाता है। जैसे पवित्र ज्योति के सामने झुकता है, ऐसे ही उनके व्यक्तित्व के सामने झुकता है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया, यानी कि जन्म तो यहाँ हुआ है लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं वो कार्य किए हैं कहाँ? दूसरे देशों में, जहाँ उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाए। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करके एक सूची बनानी है और उनके कार्यों और योगदान के बारे में बताना है कि क्या कार्य उन्होंने किए हैं। ओके, तो एक लंबी लिस्ट हो जाती है, हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने भारत में जिनका जन्म हुआ है लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया दूसरे देश में, वहाँ पर मानव सेवा में या फिर उस देश के विकास में। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अभी के हैं उनको मैंने कुछ व्यक्तित्व के नाम हम पढ़ेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि दूसरे देश को बनाया। उनमें लक्ष्मी मित्तल जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं इंग्लैंड के, अमर्त्य सेन जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, नोबेल प्राइज विजेता हैं ये, मीरा नायर सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, कल्पना चावला इनको सभी जानते हैं, सुनीता विलियम्स ये भी सभी जानते हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी भारतीय हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि दूसरे देश को बनाया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में थोड़ा और जानने और उनको समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।